हेलो एवरीवन। आज हमारा न्यू लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग SN2 मैकेनिज्म देखे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से देखा था SN1 और SN2, इसको बोलते गए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बहुत प्यारे एग्जांपल से हमने समझा था, और अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो। और लास्ट लेक्चर में ही हमने SN1 मैकेनिज्म को डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आपको SN1 मैकेनिज्म देखना है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग SN2 मैकेनिज्म देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 मैकेनिज्म। होता क्या है, आपके पास एक हेलो अल्केन होता है और एक न्यूक्लियोफाइल कौन सा, हेलोजन। ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, है ना। एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। सो SN2 में क्या होता है कि इसमें आपका अपोजिट साइड से अटैक करता है हेलो अल्केन के। SN1 में आपका अटैक कर रहा था सेम साइड से भी, अपोजिट साइड से, इसलिए वहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट बन रहे थे। अगर आपको डाउट हो रहा तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, लास्ट लेक्चर। सो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप को, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। TS लिख देता हूँ, ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है किसके बीच में, न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल ग्रुप के बीच में, और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है किसके बीच में, न्यूक्लियोफाइल बोलता हूँ, हेलोजन और आपका अल्काइल ग्रुप के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। फिर ट्रांजिशन स्टेट खत्म होता है तो उसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल बन जाता है अपोजिट साइड से, तो 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं हो रहे, ये एक ही तरीके का स्टेप है, वन स्टेप है, और उस स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है आपका। SN1 आपकी 2 स्टेप रिएक्शन थी। तो एक एग्जांपल के तौर पर भी समझा, आपका CH3X है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से ट्रांजिशन स्टेट बना और ये अटैक हुआ और ये बन गया आपका। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि इसमें स्टार्ट में ही न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, उसमें आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं प्रेजेंट था, उसमें आपका कार्बोकैटायन बनता था। तो यहाँ पे स्टार्ट नहीं प्रेजेंट है, तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो ऐड होना चाह रहा होगा उसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करेगी कि रेट कैसा रहेगा उसका, है ना। वो आगे डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर SN2। पहला, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, मतलब वन स्टेप है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एक ही स्टेप है, वही रेट डिटरमाइन करेगी आपकी। सेकेंड आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। सेकेंड इज आपका रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन के रेस्पेक्ट में। जस्ट लाइक SN1, आपका बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा मतलब वो हेलोजन इजिली लीव कर जाएगा, मतलब लीविंग एबिलिटी उसकी हेलोजन की ज़्यादा होगी, तो रिएक्शन ज़्यादा होगा, रेट ज़्यादा होगा रिएक्शन का। और हमने पढ़ा कि RF की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू RI। सो RF इजिली टूट नहीं पाएगा, तो वो इजिली लीव नहीं कर पाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो अलोंगली अगर जॉन जाते हैं हेलोजन के केस में, तो आपकी लिविंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, इजिली टूट जाएगा आयोडीन के साथ का बॉन्ड, है ना, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, तो इजिली लीव कर जाएगा, तो रेट ज़्यादा होगा SN2 के लिए। अब रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं, आपका SN1 में कार्बोकैटायन बनता था, तो उसकी स्टेबिलिटी के बेस पे हम लोग डिटरमाइन करते थे। यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल लड़ने आए हैं, इसको फोर्सफुली हटाना है, तो यहाँ पे इसकी ताकत देखी जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कितना प्रोवाइड हो रहा है। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड होगा, इजिली उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा वो। पर ये जितना बलवान है उतना इसको प्रॉब्लम होगी। इसको ऐसे समझो कि आप हो 50 किलो का, ये आदमी है 100 किलो का, और दूसरे केस में ये आदमी मान लीजिए 25 किलो का। 25 किलो को तो आप ऐसे ही हटा दोगे, है ना, और सब्स्टिट्यूट कर दोगे, लेकिन 100 किलो वाले को नहीं हटा पाओगे, सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे। तो वही स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे हम लोग SN2 देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अल्काइल ग्रुप, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब जितना ज़्यादा आपका रिपल्शन फील होगा, उतना कम आपका रेट हो जाएगा, उतना कम होना चाहिए वो रिएक्शन, बिकॉज आपका न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट से ही प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इनके और इनके बीच में रिपल्शन फील होंगे। ठीक है, इनके और इनके बीच में रिपल्शन फील होंगे। तो हमने SN1 में देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बेस पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होती है, मतलब उसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यहाँ पे आपका किस पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। तो यहाँ पे जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस, सबसे कम होगा 1 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, तो उसका रेट ऐसा आ जाता है। दूसरा, यहाँ पे आपके स्टार्टिंग में ही आपके दो रिएक्टेंट प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल भी स्टार्ट में प्रेजेंट है, और ये अल्काइल ग्रुप भी, हेलो अल्केन भी स्टार्ट में प्रेजेंट है। तो आपके यहाँ पे 2 पावर आ जा रही है आपकी। बाकी इसको आप ऑर्डर आपका 2 आ जा रहा है, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 आ जा रही है। बाकी इसको डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ है,
जितना ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो रिएक्शन उतनी ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज ये हटेगा जब तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो अगर आपके साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस हेलो एल्केन से अटैच्ड है तो वो इसको पोलर करेगा, मतलब चार्ज सेपरेशन करेगा, तो टूटने की टेंडेंसी इनकी इंक्रीज हो जाएगी। ये क्लोरीन खींचना चालू कर देगा, है ना, इसके पास डेफिशिएंट हो जाएगा, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप खींचने की कोशिश कर रहा है। तो उस वजह से बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो क्या करेगा, आर एक्स बॉन्ड को पोलर बना देगा, चार्ज सेपरेशन कर देगा। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। एग्जांपल यहाँ दिया है, आपको दो हेलो एल्केन दिए सेम, ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है, बस ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कीटोन, यहाँ पे आपका कीटोन प्रेजेंट है जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस रिंग, मतलब इस चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा क्लोरीन के पास से, तो यहाँ पे पोलर बन जाएगा, तो ये इजिली टूट जाएगा बॉन्ड, ये वाला नहीं टूटेगा, तो इसका रेट ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन। और एक बात की, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन करता है SN2, SN1 किस में करता था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर मतलब उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, एप्रोटिक मतलब ऑक्सीजन से H ना जुड़ा हो, प्रोटिक मतलब ऑक्सीजन से H जुड़ा हो, जो कि SN1 में था। सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें आपका एसीटोन आता है और आपका ईथर आता है, ठीक है। इसके बाद आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो रेट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। कोई दमदार आदमी यहाँ है उसको सब्स्टिट्यूट करने तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे OH माइनस आयन है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और पानी ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, पर ये ज़्यादा दे सकते हैं बिकॉज इसके पास चार्ज डेंसिटी भी है इसके ऑक्सीजन के पास, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब मैंने क्या किया है कि एक रिएजेंट लिए, आपको यहाँ पे दे तो लिया, आपको क्या होगा, हेलो एल्केन दिया होगा और आपको एक रिएजेंट दिया होगा, है ना, उससे आपका न्यूक्लियोफाइल बनता होगा, ठीक है। तो वही रिएजेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए, कब आपको कौन सी रिएक्शन करनी है, तो रिएजेंट ये लिखे हुए हैं, और उन रिएजेंट से क्या न्यूक्लियोफाइल बनता होगा। NaOH टूटेगा तो OH माइनस निकलेगा, वही इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। H2O में H2O ही आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। NaI में I माइनस, NH3 में NH3 ही करता है, KCN में CN करता है, AgCN में NC करता है। इसको देखते हैं, KNO2 में ONO करता है और AgNO2 में NO2 करता है। आइए, अब जो KCN होता है और KNO2 होता है, ये आयोनिक कंपाउंड है, मतलब ये चार्ज अपोजिट चार्जेस के अट्रैक्शन से बने हुए हैं। और AgCN और AgNO2 आपका कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ये आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, तो इनमें बॉन्डिंग हो रखी है ना। तो पहले KCN के साथ रिएक्शन देखते हैं। हेलो एल्केन है आपका, KCN के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, K पॉजिटिव टूट जाएगा और CN नेगेटिव टूटेगा। ये जो CN नेगेटिव है इसके ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ट्रिपल बॉन्डिंग है, और नाइट्रोजन के ऊपर पास एक लोन पेयर है, तो ये कार्बन वाला भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है बिकॉज इसके पास नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन वाले के पास लोन पेयर है, ये भी दे सकता है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो एक से ज़्यादा डोनर साइड रखता है, दो एक से ज़्यादा साइड से देना पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उनको एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो इनके पास दो डोनर साइड है, बट एक टाइम पे एक ही एप्लीकेबल, या तो कार्बन साइड अटैच होगा या तो इससे अटैच होगा नाइट्रोजन साइड से, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक ही अटैच हो सकते हैं। सो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है साइनाइड का आयन। अब कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन देना पसंद करेगा, कार्बन जो है वो ज़्यादा देगा कंपेयर टू नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन ज़्यादा देना चाहेगा बिकॉज कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऐसे देखो, इलेक्ट्रॉन का भूखा, इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऐसे देखो आप, इलेक्ट्रॉन का भूखा। इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई स्पीशी है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहती है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन, तो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा इजीली, नाइट्रोजन वाला नहीं देना चाहेगा, तो कार्बन वाले के पास से बॉन्ड बनेगा, तो RCN साइनाइड बना आपका इसमें। वहीं अगर ये AgCN है तो AgCN ऐसे नहीं टूटेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड है, उसकी में बॉन्डिंग होगी ऐसे Ag और कार्बन के बीच में, और आपका नाइट्रोजन के लोन पेयर ही फ्री है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर साइड से वो अटैक करके चिपकेगा, तो यहाँ पे NC बनता है, आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको, साइनाइड इसको आइसोसाइनाइड। उसके बाद RX है आपका, RX क्या है, KNO2 है ना, KNO2 के साथ रिएक्शन करेगा, ये आपका आयोनिक है तो कैसे टूटेगा, K पॉजिटिव और ONO नेगेटिव, है ना, ONO नेगेटिव, तो ये वाला ऑक्सीजन जल्दी देगा बिकॉज ये आपका हाई चार्ज डेंसिटी है इसके पास, तो इजीली देना पसंद करेगा, है ना, तो यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आपका
RX है, AgNO2 ये कोवेलेंट है, AgON ऑक्सीजन के पास भी और नाइट्रोजन के पास भी। पर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है FON। ये बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। फ्लोरीन बहुत सबसे ज़्यादा, देन उसके बाद ऑक्सीजन, देन उससे कम नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वाला इसलिए दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे N साइड से अटैक होता है तो RNO2 बनता है, यहाँ पे N साइड से अटैक होकर RNO2 बनता है, ठीक है। इसका अगर एक ट्रिक बताऊँ मैं, शॉर्ट ट्रिक, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर प्राइमरी हेलो एल्केन है, 1 डिग्री हेलो एल्केन है आपका, तो वो SN2 में प्रीफर होगा, ठीक है। SN2 में प्रीफर होगा ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। SN2 किसको देखती है? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, तो रेट ज़्यादा हो जाता है उसका। और 3 डिग्री हेलो एल्केन प्रीफर करेगा SN1 बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा उसमें, 3 डिग्री कार्बोकैटायन से जाना चाहेगा वो। कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू स्टेबल कार्बोकैटायन। सो आपको अगर हेलो एल्केन दिया और न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट दिया कोई सा इनमें से, सो आपको कैसे डिसाइड करोगे कि वो SN1 से जाएगा या SN2 से जाएगा? उसमें रीअरेंजमेंट करना है SN1 में कि आपका SN2 से जाएगा, बस अटैच करना है उसमें। तो वो डिसाइड करोगे। अगर वो प्राइमरी वाला हेलो एल्केन है तो SN2 में जाएगा, टर्शरी वाला है तो SN1 से जाएगा, और सेकेंडरी है तो फिर कंडीशंस देखेंगे कि कैसे दिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे कि पहला 2 एग्जांपल लिया मैंने। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN2 मतलब ट्रांजिशन स्टेट वाला। तो CH3Br और CH3 अल्काइल ग्रुप सेम है, हेलोजन का डिफरेंट है। तो जो इजीली लीव कर जाएगा उसका रेट ज़्यादा होगा। तो आयोडीन इजीली लीव हो जाता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, लीविंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इजीली निकल जाएगा, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, तो इसका रेट ज़्यादा होगा रिएक्शन का। CH3 होल थ्राइस 3 CH3 होल थ्राइस CCl, और ये टर्शरी हेलो एल्केन और ये प्राइमरी हेलो एल्केन है। अब SN2 के लिए पूछा है। अगर SN1 के लिए पूछा होता तो ये Cl हटता, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता, यहाँ भी कार्बोकैटायन बनता। 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता तो ये वाला आंसर हो जाता अपना। लेकिन SN2 आपका स्टेरिक हिंड्रेंस को देखना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, 3 अल्काइल ग्रुप है ना, तो रिएक्शन में बाधा आएगी। और ये इसमें बस एक अल्काइल ग्रुप है तो रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए ये ऑर्डर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। यही है आपका SN1 और SN2 का था मैकेनिज्म। चलिए, ऑल द बेस्ट।